हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल राहुल स्लॉट टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है माई एक्सपीरियंस विद द कोर्ट का, जिसका आज ये पार्ट थर्ड है, तीसरा एक हिस्सा है। जिसमें आज आप एक नए केस के बारे में सुनेंगे, जो कि मैंने पिछले अपने प्रैक्टिस के दौरान में जो केसेस मेरे जहन में हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो मुझे आज भी याद हैं, वो क्यों महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में मैं जो एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहा हूँ। तो उसी दिशा में एक ये अलग केस है। मेरी क्लाइंट थी, उसका नाम था अंजू रेखवार। ये तकरीबन 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले एक क्लाइंट ये आई थी मेरे पास, अंजू रेखवार। तो चैम्बर में मेरे आई, तो मैंने जब उसको देखा तो महिला 90% जली हुई थी। पता नहीं कैसे बच गई थी वो। जब उसके मैंने फैक्ट सुने, उसके बारे में जब सुना, उसकी कहानी जो सुनी, तो दिल दहलाने वाली जैसी कहानियाँ होती हैं वैसी होती हैं। लेकिन ऐसी कहानियों को हमारे यहाँ जगह नहीं मिलती है। वो या तो फाइलों में बंद होकर रह जाती हैं, या जहाँ पर वो रहती हैं वहीं पे दफन हो जाती हैं। लेकिन ये महिला जो है, मध्य प्रदेश का एक ज़िला है बुंदेलखंड के पास, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो उस ज़िले की रहने वाली महिला थी। किसी रेफरेंस से मेरे पास आए थे। जब मेरे पास आई तो उसने मुझे बताया अपने केस के बारे में। सबसे पहले तो मैंने उससे यही पूछा कि आप इतनी जली हुई हैं। वो अपना जो चेहरा चुन्नी से उसने ढका हुआ था, तो इतना सा हिस्सा था उसका, सिर्फ यही जो जला हुआ नहीं था, इतना सा हिस्सा, बाकी पूरा उसका बॉडी जला हुआ था। और जब मैंने पूछा ये क्या हुआ, तो उसने बोला कि अभी शादी हुई थी मेरी, शादी के 1 साल के बाद, दिसंबर की बात है, वो महीने की, साल मुझे याद नहीं है, दिसंबर की बात थी। वो सर्दी में ताप रहे थे, तसले में कुछ लकड़ी वगैरह लगा करके ताप रही थी। उसके हाथ में एक बच्चा भी था छोटा उसका, जो कि उसमें कुछ ही महीने का बच्चा था, 2-3 महीने का बच्चा था वो। तो जब ताप रही थी तो उसने बताया कि उसकी सास ने, उसके हस्बैंड ने मिल करके उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला और उसको जला दिया। और उसके बाद जो है उसको जली हुई अवस्था में मतलब कि अस्पताल लेके जाया गया। अस्पताल में वो गई, उसमें इलाज हुआ, पुलिस आई, एसडीएम आए, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ। उसके स्टेटमेंट में ये रिकॉर्ड करवाया गया कि वो गलती से जल गई थी, ताप रही थी। लेकिन उसने मुझे बताया कि मैं गलती से नहीं जली थी, मैं ताप रही थी, और मेरे हस्बैंड ने और मेरी सास ने मिलकर के मुझे मारने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब थोड़ी सी हल्की सी उसकी हालत सुधार आई थी, तो उसको जो है वापस उसके अपने मायके भेज दिया गया, मध्य प्रदेश के अंदर। ये घटना दिल्ली की है। मध्य प्रदेश में जब उसका इलाज चला, तकरीबन 2 साल उसका इलाज चला उस जलने की अवस्था की वजह से। 2 साल के बाद वो फिर मेरे पास आई। अपने ससुराल गई थी, लेकिन ससुराल वालों ने उसको घर में घुसने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारा और तुम्हारा तलाक हो गया है, अब हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, तुम जाओ। तो उसने जो मुझसे, फिर हमने कहा कि हम क्या कर सकते हैं बताइए। तो उसने बोला कि मेरा तो तलाक हुआ ही नहीं है, मैं तो कभी कोर्ट ही नहीं आई, तो मेरा तलाक कैसे हुआ। तो मैंने कहा अभी कोर्ट का सम्मन तो आया होगा आपके पास। तो उसने कहा कि हाँ, एक बार एक केस का सम्मन तो आया था, तो हमने वकील भी किए थे दिल्ली में, तो अब उसमें क्या हुआ हमें पता नहीं। अब वो कह रहे हैं कि तलाक हो गया, एक तरफा तलाक हो गया है। तो इस केस में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि न्याय और कानून, ये दोनों विपरीत चीज़ें हैं। कानून इस बात की गारंटी नहीं देता कि आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि न्याय और कानून के बीच की जो दूरी है, उसमें बीच में एविडेंस एक्ट आ जाता है। उस एविडेंस एक्ट के जंजाल में जो फंस जाता है, तो वो न्याय तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे ही कुछ इस केस के अंदर भी हुआ। ये महिला न्याय के शरण में आई, लेकिन इसको कानून की शरण में आई, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पाया, और आज तक नहीं मिल पाया। और दूसरा, प्रोफेशनल एथिक्स, द लॉयर, द एडवोकेट्स। ये कहा जाता है कि वकील आपस में मिल जाते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी कंप्लेंट्स भी होती हैं। इसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन
ये चीज़ सच है। सभी लोग तो नहीं, लेकिन कुछ वकील मिल जाते हैं दूसरी पार्टी से और अपनी पार्टी का नुकसान करा देते हैं। ऐसा इस केस के अंदर भी हुआ था। तो जब इस महिला के पास सम्मन गया था तो वो जली की अवस्था में थी, वापस मतलब कि दिल्ली नहीं आ सकती थी, तो उसने कोई वकील किया दिल्ली के अंदर। वकील ने उसके उस डाइवोर्स केस में, बेसिकली उसके हस्बैंड ने डाइवोर्स केस फाइल कर दिया था। तो उसने जब ये केस फाइल कर दिया, जब सम्मन कोर्ट में पहुंचा तो इसने वकील किया, वकील ने वकालतनामा फाइल कर दिया इसके बिहार पर। उसके बाद दोनों पार्टी मिल गई होंगी या दोनों वकील साहब की कुछ बातचीत हुई होगी। तो फाइनली जो है वो वकील साहब जो थे इस लेडी की तरफ से पेश ही नहीं हुए और जो केस है वो एक्स पार्टी प्रोसीड कर दिया गया। एक्स पार्टी प्रोसीड करने के बाद वो केस एक्स पार्टी डिक्री भी हो गया। और ये महिला मेरे पास आई उस एक्स पार्टी डिक्री के 2 साल के बाद। हमने कहा ये तो टाइम बार्ड है, बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। बोले नहीं वकील साहब, मुझे कानून पे भरोसा है, आप करें इसको। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की। बोले कि मेरा बच्चा है, मैं आज तक उसके मिल नहीं पाई हूँ। मैंने चलो कोशिश करते हैं। बोले कि आपको ये करना पड़ेगा केस। हमने कहा चलो कर देते हैं। खैर मैंने उस एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट में 9/13 की एप्लीकेशन लगाई कि जो डिग्री है सेटिस्फाइड करी जाए सेम कोर्ट के अंदर, लेकिन वो डिसमिस कर दी गई। तो हमने कहा कि अंजू जी केस तो आपका डिसमिस हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता इसमें। बोला नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी तो हैं। मैंने कहा ठीक है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन करते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है गरिमा भारद्वाज, उससे मैंने बातचीत की। उस समय वो हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करती थी। तो ये केस डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है देखते हैं क्या होता है, लेकिन लेट अस फाइल द केस। तो हमने केस उसकी जो अपील थी हमने हाई कोर्ट में फाइल की और साथ में उसने ये बताया थे कि उसका जो हस्बैंड है वो शादी करने जा रहा है। 2-3 दिन के बाद शादी थी उसके हस्बैंड की दूसरी। तो बोला इसका स्टे भी लेना है वकील साहब कि ताकि वो दूसरी शादी ना कर सके। देन हमने स्टे की एप्लीकेशन लगाई। कोर्ट ने कहा कि जस्टिस रेखा शर्मा थी उस समय, उनकी कोर्ट में केस पहुंचा था। तो जब उन्होंने सुनवाई की तो कोर्ट ने कहा कि भाई इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव ए स्टे, बट मैं बिकॉज दिस योर अपील इज़ वेरी हाईली टाइम बार्ड, बट मैं नोटिस इशू कर देती हूँ। एनी वी आर हैप्पी कि एटलीस्ट कोर्ट ने जो है नोटिस इशू कर दिया। अब जिस दिन नोटिस इशू हुआ था उसके नेक्स्ट डे जो है इसके हस्बैंड की दूसरी शादी हो रही थी। ईस्ट दिल्ली में था, खिचड़ीपुर शायद जगह है वहाँ। तो रात के 2 बजे मेरे पास फ़ोन आया SHO का, वहीं खिचड़ीपुर का SHO था शायद, उसका फ़ोन आया था कि वकील साहब क्या हुआ इस केस के अंदर। मैंने कहा आप कौन भाई? बोले कि महिला है अंजू एक बार ये आई हुई है। उसने कहा कि स्टे है रखा है इसके अंदर। मैंने कहा स्टे नहीं है, नोटिस इशू हो गया है। और बोला कि ये सारे इसका दूल्हा, इसका ससुर, 2-3 मतलब उसकी सास, वो सभी लोग जो हैं थाने के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ पे लड़की वाले जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं दूसरी शादी का कि दूल्हा आएगा वगैरह वगैरह। सो मैंने कहा देखिए जो भी लीगल प्रोसीडिंग है वो करिए आप, स्टे तो नहीं है इस केस के अंदर। एनी हाउ सुबह 5 बजे जाके वो मामला जो है फारिग हुआ। वापस वो बंदा वहाँ जो दूल्हा था शादी हो गई उसकी दूसरी, तो स्टे नहीं था। लेकिन जो अंजू रेखवार थी ना, उसने मुझे बाहर फ़ोन आके किया और इतनी खुश थी वो। बोला वकील साहब मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने क्या बात हो गई, शादी तो नहीं रुकी ना? बोले कि नहीं, मैंने उनको पूरी बारात को ना थाने में बिठा के रखा और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। वो गिड़गिड़ा रहे थे मेरे सामने, सब कुछ कर रहे थे। मैंने कहा लेकिन ये न्याय नहीं है, कानून की शरण में तो आप आए हो लेकिन वो न्याय नहीं है। लेकिन उसने कहा कि मैं लड़ूंगी, अभी मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए। शादी तो उसने कर ली है लेकिन मैं बच्चा चाहती हूँ। फिर हमने केस डाला बच्चे की कस्टडी का। बच्चे की केस का कस्टडी का चलते चलते 5 साल हो गए। 5 साल के बाद हमने कहा कोर्ट से कि जनाब इसके अंदर आप जो मीटिंग राइट्स हैं एटलीस्ट वो तो दीजिए, ये अपने बच्चे से मिले। बच्चा समय तक 5 साल का हो गया था। कोर्ट ने मीटिंग राइट दे दिए।
और जब बच्चे को कोर्ट में लाया गया, वो बच्चा पहली बार अपनी माँ से मिल रहा था। जब वो 2 महीने का था तब उसकी माँ से बच्चा ये छीन लिया गया था क्योंकि वो जली हुई थी। अब 5 साल के बाद अपनी माँ से मिल रहा था। जब उसने अपनी माँ को देखा ना तो डर गया, चीखें मारने लगा कि ये क्या हो, क्योंकि वो पूरी जली हुई महिला थी। उसको बताया गया था वो उसकी माँ तो दूसरी है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई इट इज़ नॉट फिजिबल, हम कस्टडी दे सकते हैं, अगर मिलना है तो हम इस तरीके से मिलवा सकते हैं। एनी हाउ उस बच्चे ने मिलने से मना कर दिया, ये मेरी माँ नहीं है, मैं नहीं मिलूँगा। वो केस उसके बाद मैं अपनी किसी वजह से नहीं कर पाया था, फिर मैंने किसी और को दे दिया। करगडोमा कोर्ट का केस था वो केस अभी भी चल रहा है शायद, नहीं वो डिसाइड हो गया शायद, क्योंकि जिसको केस दिया था वो साथी भी हमारी जज बन गई हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन वो जो केस है वो उस महिला के फेवर में नहीं हुआ, कोर्ट ने कस्टडी नहीं दी। ये केस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार हमें लगता है कि हम कानून की शरण में जाएंगे तो न्याय मिलेगा ही मिलेगा। इंडिया में वी हैव कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ लॉ डज नॉट गारंटी दैट यू विल गेट जस्टिस। और ऐसे बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कोर्ट ने ये भी कहा ऑर्डर्स के अंदर कि हमें पता ही अपराधी है लेकिन हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है, प्रोसिक्यूशन केस अपना प्रूव नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हम छोड़ रहे हैं। कोर्ट जानती है, वकील भी जानते हैं और जजेस भी जानते हैं कि क्या सही है गलत है, लेकिन कानून के हिसाब से फैसले करने में जो पेचीदगियां हैं, जो एविडेंस एक्ट की तकरीरें हैं, वो आम आदमी को नहीं पता, क्योंकि लॉ तो ये कहता है ना, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज जस्टिफाइड बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट जस्टिफाइड। चाहे आप पढ़े लिखे हैं, आपको कानून की जानकारी है या नहीं। सो ये केस यही था कि आज भी वो महिला न्याय के प्रति संवेदनशील है। अभी भी उसको फ़ोन आ जाते हैं कि वकील साहब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने उसको थाने में बंद करवा दिया था एक रात के लिए, उसी में खुश है वो। लेकिन वो महिला जिसको एक तरफा तलाक दे दिया गया जली हुई अवस्था में, आज उसको ज़्यादा ज़रूरत है, ना वो दूसरी शादी कर सकती है, ना उसकी कोई प्रॉपर्टी है जिससे वो जीवन यापन करेगी। मध्य प्रदेश में वो पता नहीं कैसे काम करती है, कैसे जीती है, लेकिन ये आदमी जो उसका पति था, उसका सब कुछ है। उसके पास दूसरी बीवी भी है, उसके पास दूसरी बीवी से बच्चे भी हैं और उसका वो बच्चा भी है। ये लेडी मुझे बताती है कि मैं छुप छुप के जाती हूँ अपने बेटे को देखने के लिए, जब वो स्कूल जाता था। ये 2 साल पहले की 2-4 साल पहले की बात है, जब उसका एक फ़ोन आया था कि मैं अपने बेटे को देखने जाती हूँ दूर दूर से, वो स्कूल जब जाता था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो इस केस को यहाँ डिस्कस करने का यही था कि आप न्याय की शरण में जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है आपको, अगर आप कानून की शरण में जाएंगे ज़रूरी नहीं कि आपको न्याय मिल जाए। और लेकिन जब भी कभी ऐसा मौका मिले कि हम किसी ज़रूरतमंद को न्याय दिला सकें तो हमें वो ज़रूर करना चाहिए। न्याय की शरण में ज़रूर जाना चाहिए, चाहे हम उसको न्याय दिला पाएँ ना दिला पाएँ। कानून की शरण में ज़रूर जाना चाहिए। हमें ज़रूर विश्वास ज़रूर होना चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ में, क्योंकि कई बार कोर्ट ऑफ लॉ में हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम न्याय से बहुत दूर चले जाते हैं। तो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई दिस केस। और मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है राहुल्स लॉ टाइम, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और बने रहिए। मैं फिर से अपनी एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, नए किसी इशू को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, सुरक्षित रहिए, अपने घर पे रहिए। थैंक यू।